बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज का मौजू मेरा बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस दिलचस्प मालूमात से महरूम ना हो। खाना काबा का गुलाफ, जिसे किस्वा कहते हैं, किस्वा के मानी ओढ़ने के हैं। खाना काबा का गुलाफ क्यों चढ़ाया जाता है? फतह मक्का के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ पर किस्वा चढ़ाया था। फतह मक्का से पहले भी चढ़ाया जाता था, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चढ़ाने के बाद पाबंदी से चढ़ाया जाने लगा। साल में एक दफ़ा किस्वतुल काबा तब्दील किया जाता है और वो अरफात के दिन फजर के बाद तब्दील किया जाता है। तारीख में कुछ रिवायात में ये आता है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ की तामीर की तो उन्होंने पहली मर्तबा काबा शरीफ पर किस्वा डाला। और कुछ मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि अदनान बिन एद जो हैं उन्होंने काबा शरीफ पर किस्वा डाला। ज़्यादातर मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि तुबा अल अमीरी जो कि यमन का बादशाह था, उसने पहली बार किस्वा दिया था। आपको शायद ये मालूम होगा, ये जो हिजाज का इलाका है, मक्का मुकरमा, ये यमन में ही शामिल हुआ करता था। और उसके बाद हुसैन बिन किलाब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा होते हैं, यानी फोर्थ ग्रैंडफादर बनते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे में, उन्होंने किस्वा दिया। हुसैन बिन किलाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर्थ ग्रैंडफादर जो है, उनके बाद कुरैश ही किस्वा कुछ अरसे के बाद देता रहा। यहाँ तक कि अबू रबी अल मखजूमी ज़ाहिर हुए, क्योंकि वो ताजिर थे। उन्होंने फिर कहा कि एक साल कुरैश देगी किस्वा और एक साल अबू रबी अल मखजूमी देंगे। फिर यही सिलसिला चलता रहा। जब अबू रबी अल मखजूमी की वफ़ात हुई तो उसके बाद कुरैश ने ही किस्वा की जिम्मेदारी संभाली, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की बात हो रही है। पहली जो खातून थी जिन्होंने किस्वतुल काबा दिया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी थी, और वो एक बहुत मालदार खातून थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन में गुम हो गए थे। 3 दिन तक उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए तो मैं काबा शरीफ को पूरा किस्वा दूंगी। वो पहली खातून थी जिन्होंने काबा शरीफ को किस्वा पहनाया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद मक्का में आए तो वो जो कुरैश का किस्वा था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने दिया। और एक औरत बखौर कर रही थी। अगर आप बखौर का मतलब आपको जानते हो, पता हो, तो वो बखौर वो होता है जो जिसमें केमिकल होता है उसमें, और अगर वो कपड़े को जला देता है तो काबा शरीफ का गुलाफ इस तरह से जल गया, क्योंकि बखौर में अंगारे होते हैं। काबा शरीफ का गुलाफ जलने के बाद फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद काबा शरीफ को किस्वा पहनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले जो खलीफा थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस्वा दिया। काबा शरीफ को का वो कपड़ा था जिसे की बाती कहते हैं। वो कपड़ा ऐसा था कि जितना वो क्लोज होता जाता है उतना ही वो गहरा होता जाता है, और वो रेशम नहीं था। खुलफाए राशिदीन से लेकर अब तक बैतुल माल से ही किस्वा बनता है। पहले जो किस्वा था वो यमन से ही तैयार होता रहा। उसके बाद हज़रत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में आपने मिस्र वालों को हुक्म दिया कि वो किस्वतुल काबा तैयार कर दें। तब से लेकर यानी 1344 हिजरी से लेकर 18 हिजरी तक मिस्र से ही आता रहा। जैसे ही हर साल मिस्र से हज के लिए काफिले आते थे तो अपने काफिले के साथ जो उनका अमीर होता था वो किस्वा लेकर आता था। उसमें से कुछ अरसा दमिश्क से भी बनकर आता रहा और खिलाफत उस्मानिया में भी कुछ अरसा इराक से बनकर आता रहा, लेकिन 1000 साल से ज़ायद मिस्र में ही तैयार होता रहा, जो कि 1344 हिजरी तक आता रहा। उसके बाद 1346 के बाद किंग अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि किस्वा सऊदी अरब में ही तैयार किया जाए, तो तब से लेकर अब तक सऊदी अरब में ही किस्वा तैयार होता है। सबसे पहले किस्वा लगाने वाली फैक्ट्री दारुल किस्वा जिसे कहते हैं वो अजियात के इलाके मक्का में लगाई गई। फिर 1997 में नई फैक्ट्री उम्मुल जोद के इलाके में लगाई गई। इस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनरी लगी हुई है। यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशमी रॉ मटेरियल आता है। फिर इसको कपड़े को बनाया जाता है। उसके बाद चांदी और सोने की कढ़ाई का प्रोसेस होता है जो हाथ से किया जाता है। किस्वा जब तैयार हो जाता है तो वो एक कपड़ा नहीं होता मगर पीसेस होते हैं, उनको जोड़ा जाता है, फिर काबा पे चढ़ाया जाता है। किस्वा बनाने के लिए 200 वर्कर काम करते हैं।
اور 670 کلو گرام سلک استعمال ہوتا ہے۔ کسوہ بناتے ہوئے تقریباً 120 کلو گرام سونا اور چاندی تیار ہوتا ہے اور اس کا مکمل سائز 658 میٹر مربع ہے، اور جب اس کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے 5 پیسز ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ دروازے کا ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف سے 4 ٹکڑے اور ایک دروازے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہر 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے اور پرانا کسوہ وہ ہدیہ کر دیا جاتا ہے، وزراء کو دے دیتے ہیں یا لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم زیادہ تر خانہ کعبہ کے غلاف کو کالے رنگ کا دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ماضی میں کسوۃ الکعبہ مختلف رنگوں میں رہا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت نے بخور لگا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا تھا۔ پھر یہ غلاف جو ہے وہ سرخ اور سفید چوڑی جو پٹی ہے اس کپڑے میں تبدیل ہو گیا جو یمن سے آیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسوہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا۔ اس وقت کعبہ جو ہے وہ ڈھانپا جاتا تھا، جس کو کہتے تھے کباتی۔ یہ پتلے سے سفید کپڑے کا نام ہے جو مصر میں بنتا تھا۔ کباتی جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی استعمال ہوا۔ یہ جو کسوہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت گورنر تھے مکہ کے، یعنی 683 سے 692 ہجری کی یہ بات ہے۔ اس دور میں کعبہ جو تھا وہ سرخ رنگ کے کپڑے میں ہوتا تھا، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ نیا کسوہ جو ہے پرانے کسوہ پہ ڈالا جاتا تھا۔ 11ویں صدی یعنی عثمانیہ کے دور میں کعبہ جو ہے وہ پیلے رنگ کے کسوہ جو تھا اس سے ڈھانپا جاتا تھا۔ یہ جو کسوہ ہے یہ عباسی خلیفہ الناصر کے دور کا ہے۔ عباسی خلیفہ الناصر کے دور میں یعنی 1180 سے 1225 میں کسوہ سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا۔ اسی دور میں یہ شروع ہوا کہ کسوہ ایک ہی ڈالا جائے، نہ کہ پرانے کے اوپر نیا، اور اس وقت سے پرانے کسوہ کی جگہ نئے کسوہ نے لے لی۔ پھر اسی دور میں سبز رنگ سے کالے رنگ میں تبدیل کیا گیا اور یہ کالے رنگ کا ہی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔